हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री से जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनको आज अपन इस वीडियो में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या लिया देखते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए का मान अपने से पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, अपने को जो दे रखा है उसको अपन साइन कोस में बदल के सोल्व करते हैं, तो एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका होता है, इसके अंदर अपने को ए ले रखा है, कोण का मान दे रखा है ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, सब जगह ए अपने पास कोण दे रखा है। तो दूसरा तरीका अपना पास ये है कि अपन ए का कोई मान रख देते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, जो भी अपना कोण बन रहा है अपन कोई मान लेते हैं। हाँ, अपने को ये इसमें ध्यान जरूर रखना है, जो भी अपन मान रख रहे हैं तो जो त्रिकोणमिति जो अनुपात बनता है उसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। 0 आ जाए, ऊपर गुणा में 0 आ जाता है, वहाँ तक अपना काम सही है, लेकिन अनंत वहाँ पे अपना नहीं बनना चाहिए। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन इसको सीधे तरीके से करके देखते हैं। जो अपना बेसिक है उस हिसाब से, जैसे क्या दे रखा है यहाँ पे, सेक ए 1 माइनस साइन ए, आगे दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने को मिलता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दे रखे हैं उनको अगर अपन साइन और कोस में बदल सकते हैं तो साइन और कोस में बदलो। अब सबसे पहले साइन और कोस में बदलना है तो सबसे पहले अपने सेक ए दे रखा है, सेक ए का मतलब है 1 अपॉन कोस ए, बदल दिया। फिर 1 माइनस साइन ए, ये तो खुद साइन में ही है तो बदलना नहीं है। फिर आगे फिर से सेक ए आया है तो इसको लिखेंगे कोस ए, 1 अपॉन कोस ए आ जाएगा, प्लस फिर आ गया टेन ए, टेन ए का मतलब साइन ए बटे कोस ए। ये अपन ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को क्वेश्चन में दिए हैं उनको अपन ने साइन और कोस में बदल दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो दूसरा अपना ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है, नीचे कोस ए आ रहा है तो एलसीएम कोस ए आएगा और बाहर आ जाएगा, एक कोस ए बाहर पहले से है तो नीचे बन गए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ऊपर पड़ा है 1 माइनस साइन ए, और ये बन गया अपना ऊपर 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बन गया ना a माइनस बी, ए प्लस बी। अगर दोनों को गुणा करते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब ये अपनी बन गई सर्वसमीका। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपना पड़ा है, 1 है माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर भी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, एक उत्तर अपना आ गया है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये कौन सी सर्वसमीका है, क्या है वो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक। अपन ने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, उनमें पहली सर्वसमीका है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो इस तरफ माइनस का आ जाएगा, तो इसका मान 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर ए। ये तो अपना एक सीधा सा तरीका है, लेकिन इससे क्या होता है कि अपने को टाइम बहुत लगता है। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आता है तो अपने को सोल्व करने के नंबर नहीं मिलते हैं, अपने को नंबर किसके मिलते हैं, आंसर सही लगाने के। ये तो अपने को अगर 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो अपने को इस तरीके से करना है तो नंबर पूरे मिलते हैं, लेकिन एकदम कंपटीशन एग्जाम में आता है तो अपने को नंबर किसके मिलते हैं, एक लगाने के उत्तर अगर अपन ने एक लिखा तो नंबर मिलेगा, तरीका चाहे कोई भी हो। तो अपन ऐसा तरीका काम में लेते हैं जिसमें अपने पास क्या हो, टाइम भी बचे और अपना गलत होने की संभावना भी कम रहे, जल्दी से सही उतर आ जाए। तो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, अपन ए का कोई मान लेते हैं। जैसे ए अपन ने ले लिया, मान लो 45 डिग्री, कोई भी एक कोण मान लिया 45 डिग्री। अब इनके मान रखने हैं बस। अब सेक ए, सेक 45, सेक 45 कितना होता है, √2। आगे 1 माइनस साइन ए का मान 1 माइनस 1 अपॉन √2, फिर सेक ए फिर से आ गया √2 प्लस टेन ए का मान 1 होता है, टेन 45 1 होता है। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो √2 माइनस 1, और ये आगे बन गया √2 प्लस 1। ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। तो इस प्रकार अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर अपन 45 नहीं माने, अपन की 45 पे ही आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन कोई दूसरा कोण भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि ऊपर अनंत नहीं बनना चाहिए और नीचे पूरा का पूरा 0 नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन कोई और लेते, जैसे 0 ले लेते हैं
अब सेक ए कितना होता है, सेक ए 1 होता है, 1 माइनस साइन जीरो, अगर अपन ए का मान अगर जीरो लेते हैं तो भी अपना आंसर आना चाहिए। जैसे सेक जीरो का मान 1 लगा, 1 माइनस साइन जीरो का मान जीरो, सेक जीरो का मान 1 प्लस टेन जीरो का मान जीरो, 1 गुणा 1 तो यानी आंसर आ गया अपना 1। यानी अपन इस क्वेश्चन को ऐसा, अगर कोण अपने पास आता है कि उसमें कोण का मान नहीं दे रखा है तो अपने को एक कोण का मान मानना है और उसको मान रख के सीधा आंसर इसका निकाल सकते हैं। ये वाला अपना पूरा करने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी, सीधा काम अपना यहाँ से कोण का मान रखते ही हो जाता है। अगला अपना जो कोण दे रखा, अगला क्वेश्चन अपना है, देखते हैं इसको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मैथ और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या, अपने ऐसे क्वेश्चन कल भी देखे थे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को एक तो कोण दे रखे होते हैं, ए या बी ऐसे नहीं लिखे होते, कोण के मान दिए हुए होते हैं और ऐसे कोण दिए हुए होते हैं जिनके मान अपने को पता ही नहीं होता। अपने को किस किसके मान पता होता, जीरो को पता है, उसके बाद 30, 45, 60 और 90 इनके मान पता होते हैं। लेकिन उन्हीं से पूछा जाए कि 40 का मान कितना है, 65 का मान कितना है, 25 का मान कितना है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने को दिए जाते हैं, उनका मान अपने को पता नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर जो दो कोण दिए होते हैं या चार कोण दिए होते हैं तो वो जोड़े के रूप में होते हैं, उनको जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आ रहा है, 65 और 25, 65 5 70 और 20 90, 90 आ रहा है। 90 आ रहा है तो यानी अपने को इसमें एक ही काम करना है कि जो टेन दे रखा है या नीचे कोट दे रखा है तो इनमें से एक को अपने को दूसरे में बदलना है। जैसे टेन को कोट में बदल सकते हैं या कोट को टेन में बदल सकते हैं। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे टेन, 65 है तो 65 को लिखेंगे 90 माइनस 25, इसको लिख सकते हैं 65 ही बचेगा, नीचे है कोट 25। इतना लिखने के बाद अपने को पता है टेन 90 वाली लाइन है, 90 वाली लाइन है और अंदर जा रहा है, माइनस है तो है चतुर्थांश में आएगा, इधर आएगा, या तो सब पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का बचेगा। टेन ये 90 वाली लाइन क्या करती है, जो खड़ी लाइन होती है ये है त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलती है। टेन को किस में बदल देगी, कोट में, कोट में बदल दिया। अब 90 माइनस है तो इधर प्लस का रहेगा तो कोट 25 आ गया इतना, नीचे क्या है कोट 25, कोट 25 से कोट 25 कैंसिल, अपना आंसर आ गया 1। तो इसका अपन इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अपन टेन को ना बदल के कोट को भी बदल सकते हैं। जैसे अपन इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, टेन 65 ऊपर पड़ा है, पड़ा रहने दो, नीचे क्या है कोट 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65। अब फिर से वही काम करना है, 90 माइनस 65 करना है, 90 माइनस 65 मतलब फर्स्ट में जाएगा, इसका मतलब यही है। तो ऊपर टेन 65 पड़ा है, अब कोट 90 वाली लाइन पे है, 90 माइनस करना है तो कोट बदलेगा किस में, टेन में, और 90 माइनस है तो सब प्लस के आते हैं तो कोट बदल जाएगा 10 में और 65 आ जाएगा। अब फिर से कैंसिल होकर एक उत्तर आएगा। तो इस प्रकार अपन इसको दोनों तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अपना आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। इस प्रकार अपने अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अभी इसमें भी अपने को मान दे रखे हैं और ऐसे मान दे रखे हैं जिनके मान अपने को पता नहीं है। जैसे 6 डिग्री का अपने को नहीं पता होता कि कितना मान होता है, 6 है 26 है नहीं पता इनका भी, 64 है और 90 है। तो इसके अंदर भी अपने को वही काम करना है, जोड़े देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे जोड़े के रूप में मिलते हैं। अब जैसे 6 यहाँ पे 6 का जोड़ा किसके साथ बने कि 90 बन जाएगा, 90 के साथ बनाना है तो 84, और दूसरा अपने को दे रखा है 26, पहले और चौथे का जोड़ा बन गया, और इसी प्रकार दूसरे और तीसरे का 26 और 64, ये भी 90 बन रहे हैं। तो अपने को कोई दो दूसरे में बदलने हैं, जैसे पहले और दूसरे को बदल देते हैं, तीसरे और चौथे के रूप में आ जाएंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 84 लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार 26 को क्या लिखेंगे, 26 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 64, इतना लिख दिया। आगे वाले को ऐसे का ऐसा रखेंगे, 64 डिग्री और 84 डिग्री, ये लिख दिया। अब 90 माइनस 84 करना है, 90 से माइनस करना है। 90 वाली लाइन पहला काम क्या करेगी, 10 को बदलेगी कोट में। अब माइनस है 10 90 से माइनस है यानी सबके सब प्लस हैं, तो कोट 84 डिग्री। अगला 90 माइनस 64 है तो ये भी 10 किस में बदलेगा, कोट में। 90 वाली लाइन हमेशा बदल देती है, साइन को कोस में, कोस को साइन में, 10 को कोट में, कोट को 10 में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदलती है। जो तिरछी जो आड़ी जो लाइन है अपनी ये बदलती नहीं है, 180 और 0 या 360 वाली लाइन इसको अपन बोलते हैं, ये बदलती नहीं है। खड़ी लाइन त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलती है। तो 10 किस में बदलेगा, ये वाला कोट में,
और कोण आ जाएगा 64 डिग्री। आगे अपना टेन 64 और टेन 84 डिग्री। अब कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, तो 1/, लिख सकते हैं टेन 84 डिग्री, 1/10 64 डिग्री। आगे वाले ऐसे कैसे रख लेते हैं, टेन 64 टेन 84 डिग्री। अब टेन 84 से टेन 84 कैंसिल, टेन 64 से टेन 64 कैंसिल, क्या बचा? एक अपना आंसर इसका बच गया है। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अपने ऐसे 5-6 क्वेश्चन देख लिए हैं, 2-3 पिछले वीडियो में भी थे और 2-3 आज अपने इसमें देख लिए हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें अपने को कोण दे रखा थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये दे रखा है। और दे रखा है 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले तो या तो इनको सबको साइन या कोस में बदलो, वो अपना पास एक तरीका है। या दूसरा जो तरीका है, अपने को कोई कोण मानना पड़ेगा। जैसे अपन मान लेते हैं थीटा का मान अपन ने मान लिया, मान लो 45 डिग्री। ऐसा कोण मानना है जिसके अंदर अनंत नहीं बने, ऊपर अनंत नहीं बने और नीचे का नीचे पूरी की जो टर्म है वो है 0 का भाग नहीं देना पड़े। ये दो अपने को इसमें ध्यान रखने। अपन ने मान लिया 45, तो 1 + tan 45 का मान 1 प्लस सेक थीटा होता है √2। फिर आगे मान रखते हैं 1 + कोट 45 का मान भी 1 माइनस √2। कोसेक का भी √2 होता है, तो ये हो गया 2 + √2 और ये वाला बन गया 2 माइनस √2। ये बन गया a + b, a माइनस b। इसका क्या होगा, a² माइनस b² होता है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 यानी आंसर आ गया अपना 2। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें अपने को कोण का मान नहीं दे रखा है, अपने कोण का मान मानते हैं और अपन उसकी सहायता से उसको सोल्व कर लेते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके अंदर अपने को क्या दिया गया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाता है और अपने को एक समीकरण दी जाती है, उसका मान अपने से पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को दे क्या रखा वो निकाल लो। तो यहाँ पे अपने को दे रखा कोटे का मान 4/3 है। इतना अपने पक्षांतरण करके सीधा सा काम किया, कुछ नहीं किया, निकाल लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है, 1 - tan² a बटे 1 + tan² a, यानी अपने को क्या दे रखा है, tan a का मान पूछा है। तो यहाँ से tan a निकालना आसान है अपने लिए, क्या, क्योंकि tan किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा, कोट का मान अपने को दे रखा है। तो इसलिए tan क्या हो जाएगा, 3/4। अब अपने को सिर्फ मान रखना है, तो 1 - tan² a 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर रख दिया, tan² का मान है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 + 9/16, ये बन गया। अब एलसीएम लेते हैं, दोनों तरफ 16 आएगा, तो ये आएगा 16 - 9 और नीचे आएगा 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल, ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 25। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया, 7/25। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो अपने को त्रिकोणमिति का अनुपात दे रखा है उसका मान लेंगे और अपने को क्या चाहिए उसका मान उसकी सहायता से निकालेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को दे रखा tan थीटा बटे √1 + tan² थीटा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है अपने को, इसमें भी थीटा ही दे रखा है, कोई कोण नहीं दे रखा है, तो इसको भी अपने या तो कोण मान के सोल्व कर सकते हैं। जैसे 45 डिग्री मान लें, वहाँ से अपना क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। दूसरा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अपने को मान 1, 2, 3 ऐसे नहीं दे रखे हैं, इसके अंदर अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात ही दे रखे हैं। तो वो ही कोण अपन कहाँ रखेंगे, फिर उसी अनुपात में रखेंगे। जैसे 45 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा √2। इसका मान अगर 45 रखते हैं तो 1/√2। अब ये कोस थीटा कोस 45 का मान भी वही होता है और साइन 45 का भी वही होता है, इसलिए दो ऑप्शन नहीं, सी और डी तो यहाँ से नहीं होंगे। फिर अपन कोई 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, 30 से अपने को पता चल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, tan थीटा नीचे क्या दे रखा है, 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, एक सर्वसमीका होती है। tan थीटा 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। यहाँ से सीधा सा काम है, कुछ नहीं करना, tan थीटा अपॉन √ में बच स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर √ से sec थीटा। अब सोल्व कर लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे कोस थीटा गुणा 1/cos थीटा बनेगा। sec किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा
साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अपन ने एक और क्वेश्चन लिया है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसका मान पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बट्टे कोसेक थीटा। तो यहाँ से अपने पास एक प्रमेय और थी, सर्वसमीक और थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा? कोट थीटा यहाँ से होगा। अब अंडररूट करेंगे तो ये कोट स्क्वायर होता है, तो ये कोट बच जाएगा। कोट थीटा यानी ऊपर है कोट थीटा और नीचे है कोसेक थीटा। मान रख देते हैं। कोट का मतलब है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और कोसेक का मतलब होता है 1 बट्टे साइन थीटा। जब साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा अपना? कोस थीटा। तो कौन सा आंसर होगा? पहला अपना इसका आंसर होगा। इस प्रकार अपन त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनका 10वीं तक जहाँ अपनी मैथ आती है वहाँ के क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आगे के अगर अपने को पढ़ने हैं, 12वीं लेवल की अगर मैथ पढ़नी है, तो वो थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में अपने 10वीं तक की ही मैथ आती है, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। और अपना अगले जो क्वेश्चन बनते हैं त्रिकोणमिति के ऊपर, वो बनते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण, वो अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।